और हम लोग भी अब तैयार हो चुके हैं और बस अब मैदान में एक दूसरे के सामने सामने हैं। चिराग पासवान ने जमुई लोकसभा सीट से अपने जीजा अरुण भारती को टिकट दिया है और अरुण भारती लगातार जमुई लोकसभा क्षेत्र जाकर अपने क्षेत्र में अपने लोगों से मुलाकात करते हैं, जन समर्थकों से मुलाकात करते हैं, क्योंकि जमुई चिराग पासवान की सीट है। चिराग पासवान लगातार वहां से चुनाव जीतते आ रहे और इस बार जब उन्होंने अपने जीजा जी को अरुण भारती को टिकट दिया है तो अरुण भारती पर क्या जमुई की जनता विश्वास जताएगी और इसी विश्वास के लिए लगातार अरुण भारती जमुई लोकसभा क्षेत्र जा रहे हैं, वहां लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आज जब जमुई लोकसभा क्षेत्र चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती पहुंचे तो वहां मीडिया कर्मियों से बातचीत करते नजर आए और उन्होंने कहा है कि इस बार एनडीए गठबंधन का ये विजन है, एनडीए गठबंधन का ये एम है कि हम 400 पार करेंगे, इसलिए जमुई की जनता मुझ पर विश्वास जताएगी। चिराग पासवान ने मुझे टिकट दिया है और अब मैं जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं तो यहां से जीतूंगा भी। हालांकि चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन की तरफ से 5 सीट दिए गए, जिसमें से 2 पर पहले से ही प्रत्याशी निर्धारित थे, जिसमें अरुण भारती और दूसरे चिराग पासवान। चिराग पासवान ने जमुई से अपने उम्मीदवार के तौर पर अपने जीजाजी अरुण भारती को उतारा, लेकिन बाकी की 3 सीटों पर अब तक संशय बरकरार है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, वैशाली, इसके अलावा समस्तीपुर और एक लोकसभा क्षेत्र जो है खगड़िया, इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में कैंडिडेट लगभग चुने जा चुके हैं। केवल आधिकारिक रूप से ऐलान बाकी है। बाकी के जो 3 कैंडिडेट है उसमें से वैशाली से वीणा देवी, समस्तीपुर से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी और उसके बाद खगड़िया से राजेश वर्मा, जो कि भागलपुर के एक्स मेयर है। इन तीनों कैंडिडेट का नाम सामने आया है। हालांकि चिराग पासवान ने आधिकारिक रूप से अभी तक इन तीनों का नाम ऐलान नहीं किया है, लेकिन अरुण भारती जब जब अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंच रहे हैं, मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं और इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आए हैं अरुण भारती, आप सुनिए। अब वो कहा जाए तो अब चुनावी मैदान में अब जाने की वरुण की भेरी बज चुकी है और हम लोग भी अब तैयार हो चुके हैं और बस अब मैदान में एक दूसरे के सामने सामने हैं और जब भी चुनाव लड़ते हैं। और आगे क्या कहेंगे? पूरा 400 पार का नारा लग रहा है इस बार। बिल्कुल हम लोग 40 के 40 और भारतीय संसद में 400 पार करेंगे। जम्मू में हम लोग 5 लाख पार करेंगे। अब की बार 5 लाख पार। अब की बार 5 लाख पार। जम्मू का संसद कैसा हो? आपने देखा कि अरुण भारती पर जब चिराग पासवान ने विश्वास जताया है तो अरुण भारती ने कहा है कि हम जमुई लोकसभा सीट से जब चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ से जीतेंगे भी। बाकी 400 का जो लक्ष्य है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 400 पार कराना है, तो 400 तो पार होगी ही। साथ ही साथ बिहार के 40 लोकसभा सीट पर भी हमारी पूरी तैयारी है, यहाँ से भी हम 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। चिराग पासवान ने हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से बयान नहीं दिया है कि बाकी के 3 लोकसभा क्षेत्र में किसे टिकट दिया गया है, लेकिन अरुण भारती जमुई से कैंडिडेट है। चिराग पासवान ने खुद इसका ऐलान किया है और अरुण भारती जब जमुई पहुंचे तो जन समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं और अपना विश्वास जता रहे हैं कि जमुई की जनता उन पर विश्वास जताए और वो चुनाव जीते। देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।